एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान, तो कांग्रेस को मिल सकती हैं 2 से 7 सीटें। चार जून को एनडीए होगा 400 पार। एग्जिट पोल पर सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिनों की अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद करेंगे सरेंडर। दौसा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कैंटर गाड़ी के बीच हुई टक्कर। गाड़ी में 3 फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट। सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में बीजेपी को 305 से 315 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए की अगर बात करें तो 355 से लेकर 370 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस को यहां पर 62 से 70 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को। लेकिन अगर वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है और अन्य के खाते में 42 से 52 सीट जाती हुई दिख रही हैं। मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत दिख रहा है 375 से लेकर 300 से बढ़ से लेकर 370 तक एनडीए को यहां पर बहुमत। और वहीं का अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। तो आपको ये मेगा एग्जिट पोल की हम बता रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए 68 से लेकर 71 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। यहां पर एनडीए में यहां 68 से 71 सीटें जा रही, यानी कि 2019 के मुकाबले भी यहां एनडीए को बहुमत दिखाई पड़ रहा है। और इंडिया वहीं अगर बीजेपी की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलग अलग राज्यों की हम बात करें, 7 सीटों की बात करें बीजेपी 5 से 7 सीटों पर, इंडिया की बात करें तो 2 सीटें उनके खाते में जा रही हैं, जबकि अन्य 0 पर सिमट रहा है। तो मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को अगर हम बात करें तो 355 से लेकर 370 तक जो बीजेपी ने अनुमान लगाया था 370 प्लस सीटें लेकर आएगी। तो वहीं मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी की अगर बात करें तो 370 का आंकड़ा टच करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर एनडीए की बात करें, क्योंकि 400 का पार इस समय लगाया गया था, तो 370 तक एनडीए एग्जिट पोल में पहुंच रही है। वहीं इंडिया गठबंधन जो 300 प्लस का अनुमान लगा रहा था, वहां पर उसको 125 से 140 सीटें दिखती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक नहीं आसान, 2 से 7 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त का अनुमान। तो आप ये मानकर चलिए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है। बीजेपी ने एग्जिट पोल को किया दरकिनार। स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनावी समर में जीत हार के दावे हथियार का काम करते हैं, अपनों को जोड़े रखते हैं और सामने वाले के हौसले को हिलाते डुलाते रहते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के 3 दिन पहले तक अगर जीत के दावों की गूंज कम नहीं हुई तो सामने वाले को खारिज करना मुश्किल हो जाता है। ये बात इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के 7 चरण पूरे होने के बाद आई एग्जिट पोल के परिणाम में भले ही बीजेपी को 2-7 सीटों पर नुकसान बताया जा रहा हो, लेकिन सूबे के मुखिया पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार भी बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। ऐसा है, हम तो पहले ही कह रहे थे और देश की जनता का भी यही नारा था कि 400 प्लस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से देश के अंदर जो पिछले 2 कार्यकाल के अंदर काम हुआ है, और चाहे गरीब कल्याण की हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया गया, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास ये स्पष्ट दर्शाता है कि एग्जिट पोल के अंदर भी जो 400 प्लस के आसपास आंकड़े दिखा रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में राजस्थान को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में इस बार बीजेपी को 18 से 23 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 7 सीटें आने के आसार हैं। प्रदेश में बीते 10 साल से सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी काबिज है। इनमें एक सीट एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन बाद में वहां से जीते हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया था। प्रदेश में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन ने यहाँ 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें एक जाट बाहुल्य सीकर सीट है, दूसरा आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा सीट है और तीसरा नागौर सीट पर। इनके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इस बार कांग्रेस यहाँ खाता खोलने का दावा कर रही है। और जब देश का मिजाज बदलने लगता है तो आप ये मानकर चलिए, जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है। कभी बहुत सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों पर इस बार हमें बहुत भरोसा है। मैंने ये महसूस किया जब लोगों के बीच में मैं खुद इलेक्शन लड़ने जा रहा था, तो पहले दिन मुझे लग रहा था कि मैं दबाव में था, क्योंकि जयपुर में हमारी सिर्फ 2 सीटें हम जीते थे विधानसभा में, 6 सीट हम हार गए थे। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में गया तो लोगों ने, जो मैंने टर्नआउट देखा, लोगों में बहुत जबरदस्त रिएक्शन था। प्रदेश की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर है, जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। कोटा अलवर में करीबी मुकाबला है, लेकिन कहां-कहां कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफलता हासिल करने जा रही है, इस पर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। एग्जिट पोल फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन वो ये बताता है कि मतदाताओं ने किस पार्टी और प्रत्याशी की तरफ रुझान दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया। तो आप कह सकते हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन 125 से 140 सीट पर सिमटता दिख रहा है। यानी एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदाताओं ने 542 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उसका सटीक आकलन हमने आप तक पहुंचाया अपने मेगा एग्जिट पोल के जरिए। बताया कि देश में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बन रहा है देश का सरदार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती दिख रही है, जबकि सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 355 से 370 तक पहुंच जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन जैसा कि अनुमान था, कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है।
बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए को न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 31 से 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के सर्वे में कांग्रेस जहां पर 2019 में थी वहीं पर दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। न्यूज 18 के मेगा सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को झारखंड में 11 सीट मिली थी, जबकि आजसू के साथ मिलकर एनडीए को 12 सीट मिली थी। इंडिया की बात करें तो 2019 में 2 सीट पर सिमटने वाला गठबंधन इस बार 2 से 5 तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार और झारखंड में एनडीए को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर मोदी लहर चलती दिख रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 2024 के लोकसभा चुनाव के सफी फेज का जो मतदान है वो पूरा हो गया है। न्यूज 18 सहित तमाम एग्जिट पोल ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं। देश दुनिया में धमक बनाने वाले पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सियासत की एक नई लकीर खींच दी है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। अब की बार 400 पार, अब की बार आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं। सात चरणों तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया यदि किसी चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही तो वो सिर्फ एक ही शख्सियत थी जिन्होंने देश की सियासत में अब तक की सबसे लंबी लकीर खींच दी है। चार जून 60 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की। भारत माता की देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी को जय श्री राम। प्रणाम करई तते। भारत माता की जय श्री राम। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषता यदि किसी में दिखती है तो वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा पल पल आपके नाम। 24/7 for 2047। मोदी का नाम सभी सियासतदानों पर भारी पड़ता दिख रहा है। मेहनत गरीब जनता करे,
और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। अब कोई मायका लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके? प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपनी जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। मोदी की भाषण शैली के सभी मुरीद हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से 2024 तक मोदी लगातार अपनी ड्यूटी बिना रुके, बिना थके निभा रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में पीएम मोदी की धाक पूरी दुनिया ने देखी। अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है। जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसी ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर बोल रहा है। पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। और कोटा से बड़ी खबर है कि मजदूर की हत्या का मामला निकलकर सामने आया है, जहां 25 रुपए के लेन देन को लेकर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। साथी मजदूर पप्पू ने यह वारदात को अंजाम दिया था और पप्पू की तलाश में आपको बता दें कि एमपी जो है वो कोटा पुलिस भेजी गई है। और 29 मई को रेलवे कॉलोनी इलाके में यह झगड़ा हुआ था और झगड़े में गंभीर घायल मजदूर की मौत हुई। घायल ने इलाज के दौरान एमबीएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा, मजदूर की हत्या का ये पूरा मामला है और झगड़े में गंभीर घायल मजदूर की मौत हो गई। मामला देख सकते हैं आप कि मात्र 25 रुपए के लेन देन का है। 25 रुपए के लेन देन में एक मजदूर को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दरमियान ही उसने दम तोड़ दिया। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। कोलवा थाना क्षेत्र के चैनल नंबर 173 पर यह हादसा हुआ है।
डाक पार्सल के ट्रक और कंटेनर गाड़ी के बीच टक्कर बताई जा रही है। हादसे में कंटेनर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दौसा जिला अस्पताल से तीनों घायलों को अब जयपुर रेफर कर दिया गया। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में कंटेनर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया। अस्पताल से तीनों घायलों को अब जयपुर रेफर कर दिया गया है। और अब बात झालावाड़ की कर लेते हैं, जहां पर लगातार पुलिस का स्टंटबाज वाहन चालकों के खिलाफ अभियान जारी है। और इसी कड़ी में जिले की झालरापाटन थाना पुलिस ने थार गाड़ी पर स्टंट करते हुए वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई में युवक की थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। झालरापाटन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स्टंटबाजी में गिरफ्तार आरोपी फरदीन अब पुलिस हिरासत में माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। तो स्टंटबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह थार गाड़ी पर हाईवे पर वो खड़ा है और स्टंटबाजी कर रहा है। सोशल मीडिया का खुमार आप देख सकते हैं किस तरह छाया हुआ लोगों में। लेकिन उसके दरमियान पुलिस को जब पूरे वीडियो की जानकारी हुई, पुलिस एक्टिव हुई। कार्रवाई में ये थार पर करता हुआ स्टंटबाजी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थार के सामने ही पुलिस ने उसको बैठाया। माफी मांगते हुए अब ये पुलिस से और जनता से दिखाई पड़ रहा है। झालावाड़ से ये सीधे तस्वीरें। तो स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन। और आपको बता दें कि गाड़ी पर स्टंट करने वाला जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ से ये जानकारी, इसको गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसे कई घटना सामने आ रही है जहां पर स्टंट करने की ये मैं मेरी जीप से स्टंट कर रहा था हाईवे रोड पर, और उससे पब्लिक को नुकसान हुआ है। उससे अब ऐसा नहीं करूँगा। ठीक यार, और अब फटाफट रुक कर लेते हैं चुनावी टॉप 10 खबरों की तरफ। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत। एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान। इंडी गठबंधन को 125 से 140 सीटों का अनुमान। अन्य को 42 से 52 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। निश्चित रूप से ये सीटें कम दिखाई है एग्जिट पोल ने जो भी दी है। और आप ये बहुत अच्छे से भी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे तो वो रिजल्ट वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और निश्चित रूप से भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी राजस्थान में। अच्छा, कौन कौन सी सीटें लग रही हैं पार्टी को जो जीतने जा रहे हैं? आइए शुरुआत करते हैं पहली सीट से। आर्य साहब, पहली। अब सीटें काउंट करने बैठेंगे तो आप शुरू से ऊपर से काउंट कीजिए। कोई बात नहीं, टाइम है, आपको सुन लेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। लिखो, आप नोट कीजिए। टाइम डिबेट के 22 मिनट ही हमारे पास टाइम है, बोलिए। हाँ, नोट कीजिए, लिख लीजिए। अरे सर, याददाश्त तेज है मेरी, आपके साथ सीख रहा हूं कुछ। हाँ, बोलिए। सुनो, झुंझुनू, ठीक है, चूरू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, चुनाव विश्लेषण पास जा रहे, सुन लीजिए उनको। जी सर, बोलिए 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 बोलिए। आपको सुन रहे हैं हम। आर्य साहब, चंद्र जी बोलो तो सही। झुंझुनू हमने नोट कर लिए। हाँ, बोल ही रहा हूं मैं। हाँ, नोट कर लिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं लगातार। अब आप पूरब की तरफ देखिए तो टोंक सवाई माधोपुर है, दौसा है, भरतपुर है, करौली है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल आखिरकार राजस्थान 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को। 18 से 23 सीटें, यानी हैट्रिक नहीं बन रही है। 25 से 25 सीटों का इस एग्जिट पोल के अगर अनुमान को माने तो नतीजा नहीं है, नतीजा 4 तारीख को आएगा। नतीजा नहीं है, नतीजा 4 जून को। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस पार्टी को 2 से 7 सीटें। रविंद्र, आप ये देखिए, बड़ी रेंज है। हाँ, 2 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले 2 चरणों में 25 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए। कांग्रेस को 2 से लेकर 7 सीटें मिलने का अनुमान राजस्थान में जताया जा रहा है। बीजेपी को 18 से 23 सीटें।
मतलब ये कि अगर 18 सीटें बीजेपी की आती है तो 7 सीटें उस तरफ कांग्रेस की आती है। अगर 23 सीटें तक बीजेपी की आती है तो दूसरे हाथ पर 2 सीटें कांग्रेस की आती हुई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर दो सीटें मतलब एक तरह से मिनिमम यहां पर कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये कांग्रेस की मान के चले कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, या कई हलकों में इस बात की चर्चाएं हैं कि 2 से ज्यादा हो सकता है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि 18 से 23 बीजेपी आंकड़ों के साथ साथ हेमंत अब यहां पर तमाम प्रत्याशियों की तरफ से यह भी अनुमान और कयास लगाए जाएंगे। क्या ये दौसा की सीट है, ये भरतपुर की सीट है, रविंद्र सिंह भाटी वाली सीट पर क्या फिर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है? चूंकि रविंद्र सिंह भाटी की सीट का मतलब यही कि बाड़मेर और जैसलमेर की सीट पर क्या कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, या दूसरी तरफ बात करें शेखावाटी की, चुरू में, सीकर में, वहां पर लगातार यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। बिल्कुल, शेखावाटी की या नागौर की, जहां पर जो पिछली बार के सहयोगी थे एनडीए के, बीजेपी के, वो छिटक गए। हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के खेमे की तरफ से जो है अब वो लड़ते हुए दिखाई दिए। और नागौर की सीट क्या कुछ कहेगी, या फिर तमाम जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो राजस्थान के लिहाज से उनको भी जरा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राखी राठौड़ हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। राखी जी, आप ही की टिप्पणी की, ये जो आंकड़े राजस्थान को लेकर आप देख पा रहे हैं एग्जिट पोल के, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हेमंत जी, 2019 में न्यूज 18 के जो आंकड़े थे, जो 2019 में ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, उसमें 22 से 23 सीट जो है वो बीजेपी को दी गई। लेकिन रिजल्ट देखा आपने कि 25 की 25 सीट बीजेपी के खाते में आई। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी आपने एक सैंपल साइज लिया होगा जिसके हिसाब से आपने ये एग्जिट पोल हो, जैसे आप बार बार कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आप देखिएगा फिर से एक बार हम लोग 25 की 25 सीट राजस्थान में हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है। अभी हेमंत जी ये कह रहे थे कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हर एस्पेक्ट का जांच करता है, और इतना समय हम लोगों को मिला। क्या राखी जी, पिछली बार की बजाय इस बार जो फिजा है वो बदल गई है? क्योंकि 25 के 25 का आंकड़ा बीजेपी की तरफ इस बार तो कम से कम एग्जिट पोल में जाता नहीं दिख रहा है। पिछली बार भी नहीं था, मैं वही बता रही हूँ, आप चेक कीजिए 2019 में न्यूज 18 का ही आंकड़ा बता रही हूं। मैडम राखी जी, मैं वही हेमंत वही कहना चाह रहे हैं कि 23-24 सीटें पिछली बार के एग्जिट पोल के आंकड़े ने दिखाई थी, लेकिन इस बार तो 18 तक खिसका दिया ना। देखिए वही बात है, आपने कहा एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आपने जो सैंपल साइज लिया उससे बेहतर तरीके से नतीजे 4 जून को आएंगे। राखी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नतीजे जो है देखो समीकरण क्या थे हेमंत जी, ये भी देखना जरूरी है कि उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति राजस्थान में थी। जयपुर में, झुंझुनू में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में कैसी स्थिति थी कि लोग जो है वो टिकट्स को वापस नकार रहे थे, कार्यकर्ता मिल नहीं रहा था। तो जो स्थिति यहां पर थी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन किए, जो उदासीनता उनके कार्यकर्ताओं में थी वो साफ दिखता है कि रिजल्ट के रूप में आपको 4 तारीख को नजर आएगी। जी आर्य साहब से जान लेते हैं जरा, कांग्रेस का भी रिएक्शन लेना जरूरी है। ये 2 से 7 सीटें कांग्रेस की राजस्थान में आती हुई नजर आ रही हैं, कम लग रही हैं क्या? निश्चित रूप से ये सीटें कम दिखाई है, एग्जिट पोल ने जो भी दिखाई है। और आप ये बहुत अच्छे से भी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल